जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस क्लास 4 एससीईआरटी का संपूर्ण डिटेल बहुत कम ही समय में। पाठ 1 से 25 तक सभी डिटेल्स प्राप्त कर लेंगे हम लोग। पाठ 1 कविता है, रंग बिरंगे खिलते फूल। लाल लाल और पीले फूल खिलते, रंग रंगीले फूल, इंद्रधनुष से सतरंगे दिखते प्यारे प्यारे फूल। इनकी महक हमको मोहे, गंध इनकी सबको सोहे, भीनी भीनी खुशबू वाले मस्ती में भर देते फूल। बाग बगीचे या तालाब में, कभी दिन में कभी रात में, सर्दी गर्मी या बरसात में खिल जाते हैं सुंदर फूल। मीठा मीठा शहद बनाते, बन इत्र खुशबू फैलाते, रंगरेजों के मन को भाते, मालाओं में गुथ जाते फूल। अब इस पाठ से प्रश्न बनेंगे कि कौन से फूल दिन में खिलते हैं, कौन से रात में खिलते हैं। फूलों के रंग लाल रंग के, सफ़ेद रंग के, पीले रंग के और आँख बंद करके भी खुशबू से पहचाने जाने वाले फूल। सर्दी में, गर्मी में या बरसात तथा सालों भर खिलने वाले फूलों के नाम, और फूल कब किस तिथि को कली बनी और फूल बन गई, फूलों से बनने वाली सामग्री के नाम। अगला पाठ है, कोई देता अंडे और कोई देता बच्चे। नीतू और निशु की परीक्षा हो चुकी थी। दोनों बहनें छुट्टियों का मज़ा ले रही थीं। एक दिन दोपहर में दोनों अपने कमरे में लेटी हुई थी। निशु बोली, दीदी देखो ना, वे दो गौरैया तिनके चुन रही हैं और इन्हें डाली पर इकट्ठा कर रही हैं। नीतू बोलती है, हाँ, ये अपना घोंसला बना रही हैं, फिर ये घोंसले में अंडे देंगी, अंडों से उनके बच्चे निकलेंगे। निशु अंडे देखने को बहुत उत्सुक थी। गर्मी बढ़ने लगी। उन्होंने झरोखे पर पानी रख दिया। कुछ दिनों बाद गौरैया ने 3 छोटे और उजले अंडे दिए। निशु जोर से चिल्लाई, दीदी दीदी, घोंसलों में अंडे आ गए। नीतू बोली, गलती से भी अंडों को छूना नहीं, नहीं तो अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। कुछ दिनों बाद उस घोंसलों से चींची की आवाज़ें आने लगी। निशु ने घोंसले में झाँका तो खुशी के मारे झूम उठी। अंडों से 3 छोटी छोटी गौरैया जो निकली हुई थी। अब इस पाठ से प्रश्न बनेंगे कि एक बार में एक अंडा देने वाले जीव और अनेक अंडे देने वाले जीव। इसके बाद जीव जंतुओं के नाम और उनके बच्चों के नाम, जैसे गाय बछड़ा देती है तो कुत्ता क्या देता है, शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं, बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं। इसके बाद बच्चे देने वाले जीव और अंडे देने वाले जीवों के नाम लिखने हैं और वर्ग पहेली के माध्यम से इन्हें खोजना है। और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आगे कविता है, हंसते खेलते बच्चे। मुर्गी बतख अंडा देते, गाय बकरी देते बच्चे, ये बच्चे परिवार में देखो लगते कितने अच्छे। कुतिया हमको पिल्ले देती, सुअर देता छौना, सांप छिपकली अंडे देती, बिल्हो चाहे कोना। वेल डॉल्फिन के बच्चे पानी में हैं दौड़ लगाते, चमगादड़ के बच्चे उड़कर अंधेरे में भी धूम मचाते। मगर घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे खोद छिपाते हैं, कछुए जब देते हैं अंडे बालू का घर बनाते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले जीवों के बारे में बताया गया है। तीसरा पाठ है, हड़बड़ में गड़बड़। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जिन जंतुओं के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर में बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बाकी सभी अंडे देते हैं। तो जंगल में एक सभा हुई। सभी जानवर एक जगह एकत्रित हुए। जानवरों के बच्चे भी वहीं आपस में खेल रहे थे। बच्चों ने सोचा, सभी बड़े केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम पर बहुत कम ध्यान देते हैं, चलो हम भी अपनी बात रखेंगे। बच्चों ने अपनी तस्वीर बनवाने की जिद पकड़ ली। राजा शेर ने चित्रकार गोलू खरगोश को चित्र बनाने की आज्ञा दी। बच्चों ने पहले मेरा की रट लगा दी। गोलू खरगोश तंग आ गया और हड़बड़ में गड़बड़ कर बैठा, एक का कान दूसरे के ऊपर बना दिया। इस चित्र में देखेंगे कि जिन के कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके बाहर कान दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न बनते हैं इस पाठ से। इसके बाद जंगल के जानवर चित्रों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। चित्रकार गोलू खरगोश ने अपनी कुची उठाई और लगा चित्रों में रंग भरने। इसी समय चुलबुली गिलहरी बोली, खरगोश दादा जरा ठहरिए, रंग भरने से पहले सबकी खाल का डिजाइन तो बना दीजिए। और इसके बाद गोलू खरगोश ने डिजाइन बना दिया और जानवरों के बच्चे उसमें रंग भरने लगे। तो इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि जिन के कान बाहर होते हैं, दिखते हैं, वो बच्चे देते हैं और इसी से प्रश्न बनते हैं। चौथे पाठ में बच्चों को त्यौहार और भोजन के बारे में बताया गया है, जिसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। दिवाली के चित्र, क्रिसमस के, ईद के और होली के।
इसमें बताया गया है कि पकवान कब बनते हैं किस त्यौहार पे। पुआ कब बनता है, सत्तू, लड्डू धान का लवा, दही चूड़ा तिलकुट, रोट मलीदा, केक, खिचड़ी, हलवा, मड़ुआ की रोटी और झींगनी की तरकारी कब बनती है। इसके बाद शादी विवाह में भोज भात जब बनता है तो पकवान कैसे बनते हैं, किस तरह के, कौन बनाता है और एक साथ कैसे भोजन कराया जाता है। आगे है पटना साहिब का हर मंदिर का चित्र है जिसमें लंगर खाते वक्त का भक्तों का फोटो है। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन सामग्री लाने धोने काटने का सब काम सभी लोग मिलकर करते हैं। 5वें पाठ का नाम है स्वाद अलग अलग। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि खाने की चीज़ें उनका स्वाद हमें जीभ से पता चलता है। जलेबी, अचार, लड्डू, कचौड़ी, मिर्च, करेला, आंवला और इमली खाकर बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा लगा। इसके बाद दांतों के प्रकार, कृंतक, चवर्णक, रदनक और इन सभी के काम अलग अलग हैं, जिसमें से काटने वाले दांत है कृंतक जिसे इंसाइजर कहते हैं, छीलने वाले दांत रदनक, केनाइन, चबाने वाले दांत चवर्णक जिसे मोलर भी कहते हैं। इन सब के चित्र भी दिए गए हैं जिसे पहचान कर भी बताया जा सकता है, काटने वाले, छीलने वाले, चबाने वाले। इसके बाद है जिस तरह हमारे दांत होते हैं उसी तरह जानवरों के भी दांत होते हैं, उनके दांत भी गिरते हैं। कुछ जानवर जैसे घोड़ा और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार गिरते हैं और उनकी जगह फिर नए दांत आते हैं, लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। 6ठा पाठ है हरियाली और हम, जिसमें माला नाम की लड़की के गांव के बारे में बताया गया है जहां चारों तरफ हरियाली ही है। इस पाठ से प्रश्न बनते हैं जो पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं उनका उपयोगिता क्या है, पेड़ पौधे अगर नहीं होते तो क्या होता, उपयोग क्या है, इमारती लकड़ी किस पौधे से बनती है, पेड़ से बनती है, साग सब्जी, अनाज और दाल, तेल, औषधि, फल फूल और चित्रों में पौधों के नाम बताना है। एक कहानी है इस पाठ में, पेड़ों से दोस्ती, जिसमें बताया कि बात करीब 300 साल पुरानी है। राजस्थान के खेजड़ी गांव की एक लड़की थी अमृता। उसके गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे जिसकी छाया में अमृता अपने साथियों के साथ खेलती थी। खेजड़ी की फलियों की सब्जी बनती है तथा इसकी छाल दवा के काम आती है। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों के बीच खेल रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर चले आ रहे हैं। पता चला कि राजा का महल बन रहा है जिसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत है। वे लोग राजा के आदमी हैं तथा लकड़ियां लेने आए हैं। उन लोगों ने लकड़ियां काटने का प्रयास किया तो अमृता ने इसका विरोध किया, वह पेड़ से लिपट गई। राजा के आदमियों ने क्रोधित होकर कुल्हाड़ी से अमृता पर वार कर दिया। अमृता के पैर कट गए लेकिन वह पेड़ के अपने हाथ से जकड़ी रही। पेड़ को बचाने के लिए अमृता द्वारा किए गए साहसपूर्ण प्रतिरोध ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। देखते ही देखते गांव वालों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए एकजुट हो गए। सभी लोग पेड़ों से लिपट गए। राजा के आदमियों ने आवेश में आकर पेड़ से लिपटे हुए गांव वालों पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। लगभग 300 गांव वाले मारे गए। पेड़ों के प्रति लोगों का प्यार और बलिदान को देखकर राजा पर गहरा असर हुआ। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। यहाँ के लोग आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं और यह इलाका रेगिस्तान में होते हुए भी बहुत ही हरा भरा है। पाठ है जड़ों की पकड़। इस पाठ में सलील, समीर और पिंकी नाम के बच्चे हैं जो रामू काका से पूछते हैं एक पीपल के पेड़ को देखकर कि इसकी हालत ऐसी ख़राब क्यों है, तो बताते हैं कि इसके जड़ों के पास से मिट्टी हटा दी गई है। बच्चे मिट्टी डालते हैं और फिर पौधा लहराकर हरा होने लगता है। इससे पता चलता है कि मिट्टी ही जड़ों का आधार है। इसके बाद पौधे पानी कहाँ से लेते हैं और सभी पौधों की क्या जड़ें होती हैं, इससे प्रश्न बनता है। इसके बाद एक कविता है, मिट्टी के भीतर है जकड़ी पादप की आधार जड़ें, पानी हरदम चूसा करती पौधों की हैं जान जड़ें। गाजर, मूली, शलजम में भोजन का भंडार जड़ें, रोज़ किया करती पेड़ों में जीवन का संचार जड़ें। मिट्टी के भीतर है जकड़ी पौधों की हैं जान जड़ें। तो इस तरह जड़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई हमारे कमरे की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम।
यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है उसे 30 गुना इसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती हैं तब तक बढ़ती रहती हैं। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है और जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो यहाँ के लोग इसे तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो इस पाठ से बहुत सारे पेड़ों की जड़ों से प्रश्न बनेंगे। 8वें पाठ में देख तमाशा में कविता के माध्यम से बच्चों को बताया गया है मेलों के बारे में। चलो चलो जी हम सब मिलकर देखने जाएं मेला, भीड़ बहुत है जहाँ भी देखो है लोगों का रेला। तरह तरह के स्वाद वाले पकवानों के ढेर लगे, लार टपकने लगती है जी भरे पेट भी भूख जगे। झूला झूलो 10 रुपये में, 5 रुपये में गुब्बारे, पैसे देकर करतब देखो जोकर लगते हैं प्यारे। इसके बाद बच्चों से मेले में क्या अच्छा लगा पूछेंगे, ये बच्चों के लिए प्रश्न है। इसके बाद राज्यों में राजस्थान में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, बिहार में और दिल्ली में कब उड़ाई जाती है। इस तरह के प्रश्न बनेंगे इस पाठ से। 9वां पाठ है जब मामा जी घर आए। इसमें मामा जी कहानी सुनाते हैं और इस पाठ में बच्चों के लिए विशेष है जिसमें रिश्तों के बारे में बताया गया है। दादाजी कौन होते हैं, चाची कौन होती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों के रिश्तों के बारे में बतलाया गया है। 10वां पाठ छठ पर्व और बच्चे। इस दिन त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ठेकुआ नामक पकवान बनता है और बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं, सभी लोग भी साथ देते हैं इसमें। 11वां पाठ है आओ बनाए नक्शा। इसमें नक्शे का सिंबल और बताया गया है कि नक्शे में ऊपर उत्तर दक्षिणी नीचे होता है। इसके बाद संकेत सूची दिया गया है, तो इसमें केवल नक्शा है। 12वां पाठ है अपना प्यारा घर। इसमें पक्षियों के घोंसलों के बारे में बताया गया है कि इस तरह से खूबसूरत घोंसले बनाते हैं। एक दर्जनी चिड़िया है जो अपने चोंच से तिनकों को सीकर बनाती है। बहुत सारे पक्षियों के नाम हैं और कहाँ पे घोंसला बनाते हैं और उसमें क्या सामग्री का प्रयोग करते हैं बताया गया इस पाठ में। पाठ 13 खेत से घर तक में अनाज, दाल, फल और सब्जियां जो गाँव में उगाई जाने वाली फसलें हैं उनके बारे में बताया गया है। कब निराई गुड़ाई और रोपाई कब बोई जाती है, गर्मी, जाड़ा और बरसात में कौन सी फसल बोई जाती है उसके बारे में बताया गया है सभी। पाठ 14 है बाल मेला और खेल। इसमें खेलों के बारे में बताया गया है। स्कूलों में किस तरह से बाल मेला का आयोजन होता है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं और कैसे खेला जाता है, सभी के बारे में बताया गया है। पाठ 15 है आसपास की सफाई। अपने आसपास पड़ोस में किस तरह से गंदगी को साफ रखना है और कूड़े कचरे का नियंत्रण करना है, इस पाठ में बताया गया है। 16 में बताया गया है मीठा मीठा शहद में कि मधुमक्खियाँ कैसे काम करती हैं और किस तरह से श्रमिक मक्खी और नर मक्खी मिलकर शहद इकट्ठा करते हैं। इसके बाद कैसे पाली जाती हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, इस पाठ में बताया गया है। पाठ 17 में तरह तरह के पक्षी, उनके चोंच, उनके खान पान और कहाँ रहते हैं, किस तरह से अपना भोजन चुगते हैं, उनके पंजे, उनके रहन सहन और रंग रूप, इसके बारे में बताया गया है। पाठ 18 है जंगल में पिकनिक। इसमें कविता है। जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर चली जंगल की ओर। चींटी रानी चीनी लाई, गाय ने दी दूध मलाई, चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाई। भालू ने जब थाल सजाया, सजकर बंदर मामा आया। हिरण शेर खरहा गीदड़, जमकर सबने भोग लगाया। खूब खाए हाथी दादा, पेट में तब आई बाधा। चूहे ने इलाज बतलाया, गरम गरम पानी पिलवाया। तो इस तरह से इस कविता में जंगल में पिकनिक और उसमें बहुत सारे जीवों के बारे में बताया गया है और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे, कौन से पालतू और जंगली जानवर हैं, कौन से जानवरों की सवारी होती है और किससे। 19वां पाठ है कोकोलत से कन्याकुमारी, जिसमें बिहार के नवादा जिले में स्थित कोकोलत झरना के बारे में बतलाया गया है। इसके बाद बिहार के ही राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड एवं सप्तधारा के बारे में बताया गया है। साथ ही हिंद महासागर में स्थित कन्याकुमारी के बारे में जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ बताया गया कि समुद्र के अंदर शंख, सीप, केकड़ा आदि जीव भी पाए जाते हैं। पाठ 20 है हमारे मददगार कामगार। कविता के माध्यम से बताया गया है। तन पर तेरे कपड़े सुंदर, बोलो कहाँ से आया, काट छाट कर तेरे लाए, किसने इसे बनाया।
लड्डू पेड़ा और रसगुल्ला खाकर करते हल्ला गुल्ला, तुमने खाई ढेरों मिठाई, अब बतलाओ किसने बनाई। चूड़ी नेकलेस टीका हार, सुंदर तन सजाता कौन, पायल बिछिया बेसर जैसा, सुंदर गहना गढ़ता कौन। जिस मेज पर लिखते तुम, खाट पलंग पर सोते तुम, इसको कौन बनाता है, उसका नाम बताओ तुम। इसमें कविता के माध्यम से बताया गया कौन कौन सा काम कौन किस के द्वारा किया जाता है। कुम्हार लोहार मोची का काम क्या होता है। 21 में तरह तरह के घर, जिसमें पवन और सोनम नाम के 2 बच्चे हैं और उसके दादाजी बताते हैं ये घर पहले कैसे बनते थे, अब कैसे बन रहे हैं, घर को बनाने में कौन कौन से सामानों का प्रयोग होता है, इसके बाद किस जगह पर कौन सा मकान रहता है किस तरह का। साथ ही बताया गया कि बर्फीले क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ पत्थर ईंट नहीं होती, वहाँ पे भी बर्फ़ के घर बनते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। पाठ 22 है अजय जब गांव लौटे। इसमें अजय नाम का एक किरदार है जो 30 साल के बाद अपने जमुई जिला के गांव खुटकट में आते हैं। बोकारो में रह रहे थे और यहाँ आके देखते हैं कि बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। घर जो मिट्टी के बने थे पक्के होने लगे थे, सड़क भी बन गई थी। इसके बाद और भी यहाँ हावड़ा ब्रिज का चित्र भी दिया गया है। ईंट सीमेंट से बना पुल और राजगीर पटना का चिड़िया टार ओवर ब्रिज और गांधी सेतु के बारे में भी फिगर बनाकर बताया गया है। 23 पाठ आसपास की खोज खबर। इसमें आसपास में बन रहे सामान, खान पान और फल फूल, पशु पक्षी पौधों के बारे में बताया गया है। मधुर आवाज़, कर्कश आवाज़ और स्कूल की घंटी तथा विभिन्न तरह की आवाज़, पशुओं के नाम, उनकी आवाज़, पक्षियों के नाम और उनकी आवाज़ तथा लास्ट में एक रामपुर शाहाबाद के रहने वाले पद्मश्री से सम्मानित पद भरत मिश्र की एक कहानी है जो कि दृष्टिबाधित होते हुए भी पीएचडी करते हैं और प्रोफेसर बनते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी इन्हें निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार देते हैं सर्वश्रेष्ठ, और 1985 में ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति भारत के हैं इन्हें पद्मश्री से सम्मानित करते हैं। पाठ 24 है चिड़ियाघर की सैर, जिसमें मध्य विद्यालय नगदेवा के बच्चे पटना के चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। रेलगाड़ी द्वारा जमुई से पटना पहुंचते हैं और वहां पे सांप, बंदर, शेर, भालू, मगरमच्छ सभी जीव जंतु देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय पशु के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताया गया है और हमारे राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रगान जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं उसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी, और इसके बाद नोटों के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से उस पे हैं। 25वां और अंतिम पाठ है बंटी का सफ़र, जिसमें सीमा और बंटी दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने जाने वाले हैं रांची से, जो दानापुर के रहने वाले हैं। रास्ते में जो भी सामान देखते हैं, जिन लोगों को देखते हैं उनके बारे में इस पाठ में लिखा गया है। लोगों को पहनावे देखते हैं और इसमें ट्रेन के अंदर टीटी से जो भेंट होता है उसके बारे में देखते हैं और लास्ट में यहाँ सुभाष चंद्र बोस और उनकी फ़ौज के बारे में भी बताया गया है। पार्श्वनाथ की पहाड़ियों के बारे में, तीर्थंकर तथा गया में गौतम बुद्ध का जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान तख्त हरमंदिर, और इसके बाद बताया गया है गोमो झारखंड तथा भोजपुर रोहतास के लोग भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली के लोग मैथिली।